आज हम बात करेंगे स्मॉल स्केल फीडिंग के बारे में। टॉपिक के सब हेड्स ये हैं एंड आउटकम इज दिस। ये हम ग्राफ दे चुके हैं, डायग्राम दे चुके हैं। इसमें ऑल द थ्री इफेक्ट्स पाथ लॉस, शैडोइंग एंड मल्टीपाथ फीडिंग को दिखाया गया है। पाथ लॉस इज ड्यू टू डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो पाथ लॉस बढ़ता जाता है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है पावर डीके का। शैडोइंग ड्यू टू ऑब्स्टिकल्स होती है, मॉडल एज रैंडम। इसका ये फॉर्मूला है साई डी बी एज मॉडल एज लॉग नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डी बी। इसको डी बी स्केल में नॉर्मल रैंडम वेरिएबल या गॉसियन रैंडम वेरिएबल बोला जाता है। इसका मीन 0 है। यहाँ पे एवरेज पावर इज गिवन बाय पावर ड्यू टू पाथ लॉस, उसको फिर ऐड कर देते ड्यू टू पावर ड्यू टू शैडोइंग। इसका मीन 0 और वेरिएंस बताया गया है। टोटल रिसीव पावर का ये फॉर्मूला दिया गया है। अब हम बात करेंगे मल्टीपाथ फीडिंग में क्या हो रहा है। बहुत सारे सिग्नल जो हैं रिफ्लेक्ट होके फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो रिसीवर पे पहुंच रहे हैं ट्रांसमीटर से निकल के। अगर हम शॉर्ट पल्स भेजते हैं तो व्हाट वी गेट इज़ वाइड बैंड एंड, और अगर हम लंबी पल्स भेजते हैं या बड़ी लॉन्ग पल्स भेजते हैं तो हमें क्या मिलता है एट द आउटपुट वी गेट जो पाथ मिलता है। ऐसा लगता है जैसे एक सिंगल पाथ से आए हैं और सारे के सारे दे ऑल गेट लम्प टुगेदर, इकट्ठा हो जाता है। इसको हम नैरो बैंड बोलते हैं। इसमें ड्यूरेशन इज सेम बट जो है आउटपुट में वो सब एक पाथ की तरह अपीयर होता है। जो नीचे आपको नैरो बैंड का डायग्राम दिखाया गया है। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल वेरीज विद टाइम ओवर मोबिलिटी। वाइड बैंड और नैरो बैंड का डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर रिसीवर मूव कर रहा है कुछ तो कुछ चेंजेस जो आ रहे हैं, दिस इज वाइड बैंड केस। स्मॉल वेरिएशंस दिखाई देंगे। नैरो बैंड में क्या होगी, पावर जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी बिकॉज ऑफ जितने भी पाथ्स हैं वो कोहेरेंटली या इनकोहेरेंटली ऐड होते हैं। इसके कारण बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती है। दिस इम्प्लाइज यूज़र इज़ मूविंग एंड ओवर टाइम जो है पावर वेरी करेगी। डॉपलर शिफ्ट पुराना टॉपिक, इसका फॉर्मूला दिया गया एफ डी इज इक्वल टू वी एफ सी अपॉन सी इंटू कॉस थीटा। एफ सी इज कैरियर फ्रिक्वेंसी और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। कॉस थीटा एंगल है ऑफ द ट्रांसमीटर विद रिस्पेक्ट टू रिसीवर। लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ सी। इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो विल गेट द रिजल्ट्स। छोटा सा एग्जांपल विद सॉल्यूशन दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन दिया गया सी इट योरसेल्फ। अब हम टाइम वेरिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स के फॉर्मूला को देख लेते हैं। उससे पहले लेट्स सी द डायग्राम। ये डायग्राम है ट्रांसमीटर से निकल के कई सारे ऑब्जेक्ट से टकरा के फाइनली इट इज़ being received at the receiver and जो कई सारे with different angles after reflection from objects। तो हर एक पाथ का अपना अपना एंगल होता है, हर एक का अलग प्रोपगेशन डिले होगा। पाथ लॉस शैडोइंग जो कि अल्फा से दिया गया है और इंडेक्स विच इज गिवन बाय एन। टाइम वेरिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स के फॉर्मूला को देख लेते हैं। ट्रांसमिटेड सिग्नल जो पास बैंड सिग्नल है इज इक्वल टू वी एल ऑफ that is complex baseband UT. UT is transmitted signal which is up converted by frequency e raised to power j 2 pi fct। एक कंप्लीट जो है एक सिंगल पाथ बताता है। मैथमेटिकली बोला जाए तो हमारे पास एक ट्रांसमिटेड सिग्नल है विच इज़ अप कन्वर्टेड सिग्नल। UT इज कॉम्प्लेक्स बेस बैंड, ST इज पास बैंड सिग्नल। इसीलिए देयरफॉर एक ही पाथ है इन लाइन ऑफ साइट सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। डिले विल इंक्रीज एज द यूजर इज मूविंग अवे, तो देयरफॉर इट इज गिवन बाय थाउ टी। सिग्नल जो है पावर लॉस अफेक्टेड बाय पावर लॉस शोन एज पाथ लॉस एंड शैडोइंग। अल्फा इज एम्पलीट्यूड, अल्फा स्क्वायर जो है पावर लॉस है। पाथ लॉस और शैडोइंग जो कि समय के साथ भी बदलता जाता है बिकॉज
द रिसीवर इज मूविंग अवे। पाथ लॉस जो है इंक्रीज होता जाएगा, शैडोइंग इज रैंडम और जो अकॉर्डिंगली वेरी करती जाएगी। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, रिसीव्ड सिग्नल हैज सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट टू डॉपलर शिफ्ट, सो टी इज गिवन बाय टी माइनस ताउ टी, दैट इज एफ डी, जिसको डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं। सिग्नल जो है, बिकॉज सिग्नल इज डिलेड एंड ऑल्सो मैनिफेस्ट, therefore it is equal to received passband signal at, जो नॉइस और इसके बाद में ऐड कर देंगे इसको नॉइस से, दैट इज शोन एज एंटी। इफेक्ट्स क्या है इसके, डिले, एम्पलीट्यूड एंड डॉपलर, ईच सारे के सारे जो हैं इतनी जल्दी आसानी से इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रहे हैं। डिले जो है इज बेस्ड ऑन स्पीड, डॉपलर शिफ्ट जो है कांस्टेंट है, therefore रैपिड वेरिएशन ऑफ चैनल हो रही है बिकॉज ऑफ n paths। सुपरपोजिशन ऑफ ऑल दिस n paths is equal to sum of all the paths, each path is equal to same of line of sight but with own delay, amplitude and Doppler shift। so अगर हम e to the power j 2 pi fc plus fn d को हम पुल आउट करते हैं तो जो बच जाएगा वो खाली बच जाएगा कॉम्प्लेक्स बेस बैंड सिग्नल। इस फॉर्मूलाज को देख सकते हैं, दिस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड, आपको बताया जा रहा है। इसमें क्या रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ पाथ्स विथ डेल्टा फंक्शन, देयरफॉर चैनल जो है इस सीक्वेंस ऑफ पल्स इम्पल्सेस प्लस डिफरेंट डिलेज ताउ प्लस डिफरेंट एम्पलीट्यूड प्लस डिफरेंट फेज, तो फाई आई टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ एन 0 टी माइनस आई एन टी माइनस 2 पाई एफ सी ताउ एन टी। ये वैल्यू इस बहुत बड़ी है, मैनी गीगाहर्ट्ज, देयरफॉर रैपिडिटी ऑफ फ्लक्चुएशन, ठीक है। सो एज जैसे हम मूव करेंगे एक वेवलेंथ रोटेशन कितना होगा, एक रोटेशन जो है 5 विल रोटेट बाई 2 पाई। जो एक्सप्लेन किया गया फॉर्मूला उसका इज रिटन हियर। मैंने 5 डिफरेंट एंगल्स के फॉर्मूला को फिर से लिख लीजिए, यू टी माइनस ताउ वन, इट इज कॉम्प्लेक्स बेस बैंड अल्फा एन टी, एंड इसको जो है ई रेज़ टू द पावर जे इसको बाहर निकाल के, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ओनली कॉम्प्लेक्स बेस बैंड सिग्नल। इसमें 2 पाई एफ सी ताउ वन जो है इट इज़ रैपिडली फ्लक्चुएटिंग, तो हमारा बेस बैंड मॉडल ये बनता है, जिससे सी टी ताउ इज टाइम वेरिंग चैनल एंड यू टी माइनस ताउ इज ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो व्हाट वी फाइनली गेट इज सी ताउ टी ताउ इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन डेल्टा टी माइनस ताउ माइनस ताउ एन टी अल्फा एन टी ई टू द पावर जे 2 पाई ई टू द पावर जे फाई एन टी।